गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम वंस अगेन टू एन के क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आपको सबको पता है कि हम फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो होप सो आपने अभी तक सारा का सारा सिलेबस ख़त्म कर लिया होगा। हमने भी अकाउंट्स की मैक्सिमम क्लासेस अपलोड कर चुके हैं एंड एमसीक्यूज़ भी मैंने बहुत सारे करवा दिए हैं। जिसने अभी तक क्लासेस नहीं देखी वो प्लीज़ क्लासेस देख लो, और जिसने अभी तक एमसीक्यू सेशन नहीं पढ़े हैं तो मैंने बहुत सारे एमसीक्यूज़ कराए हैं, वो भी आप कर लीजिए। और कोशिश करता हूँ कि जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं आपके लिए क्लास बनाऊँ। मुझे एक बहुत रिक्वेस्ट आ रही है कुछ दिन से कि सर कुछ दिन रह चुके हैं और हमारा एग्ज़ाम आने वाला है, तो प्लीज़ हमें कुछ समझाइए कि हम अभी क्या करें। कुछ बच्चों ने बोला कि सर हमारा 70% सिलेबस हो चुका है, कईयों ने मुझे बोला अभी सर अभी 60% हुआ है, कईयों ने बोला कि अब स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, मैं किसी को इधर डिमोटिवेट करने नहीं आया हूँ। मेरा एम हमेशा रहेगा कि मोटिवेट करूं, और जितना मेरे से हेल्प आउट हो सकता है मैं इतना करूं, क्योंकि डिमोटिवेट कभी नहीं होना आपको। कोई आपको बोले इतनी जल्दी एग्ज़ाम पास नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, कभी भी पढ़ा हुआ मैटर वेस्ट नहीं होता। वो कहीं ना कहीं आपके काम ज़रूर आएगा। और किसी की नहीं सुननी है, आपको अपने एफर्ट्स लगाने हैं। चाहे आप लास्ट मिनट 15 डेज़ में भी पढ़ रहे हो तो आपको कुछ ना कुछ पढ़ के जाना है, वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प आउट करेगा। क्योंकि लर्निंग जो होती है वो ज़िंदगी में कहीं ना कहीं आपको काम आएगी। चाहे वो एग्ज़ाम पास ना हो, बट आपके लाइफ के पार्ट में वो जुड़ जाएगी, कहीं ना कहीं वो आपको वर्कआउट करेगी। इसलिए आपने कभी ये नहीं सोचना है कि हमने कुछ पढ़ा नहीं है तो हम अभी नहीं कर पा रहे हैं। कुछ तो मुझे कह रहे हैं कि सर हम एमसीक्यूज़, हम टेस्ट लगा रहे हैं, हमारे मार्क्स नहीं आ रहे हैं। तो कोई इशू नहीं। अगर आप कोई एक मॉक लगाते हो तो मैं आपको मॉक का एक पैटर्न बताता हूँ। जैसे आपने एक मॉक लगाया, मॉक लगाने के बाद आपको 70 मार्क्स आए। आप कोशिश करो कि जो 70 मार्क के बाद वाले क्वेश्चंस हैं, कि जो आपके पास 50 क्वेश्चंस है वो आप सही नहीं कर पाए, तो क्यों नहीं कर पाए। आपको उस क्वेश्चंस का लेवल देखना है कि मैंने कौन सी चीज़ ऐसी थी जो इसमें छोड़ दी थी। और आपको पता है सारे के सारे इस समय असमंजस सिचुएशन में है कि सर जेकेएसएसबी का पैटर्न बहुत बदल चुका है। क्वेश्चन बड़े हाई लेवल के आ रहे हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहे। तो जितने भी क्वेश्चन हाई लेवल्स के आएंगे, देखो यार मैं आपको एक पैटर्न बताता हूँ। देखो, हमने भी इतने साल हुए एग्ज़ाम देते हुए, तो कुछ ना कुछ तो हमें समझ आता ही है एग्ज़ाम के बाद। अगर 30 क्वेश्चन आपके अकाउंट्स के आएंगे ना, तो उसमें से 5 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जिसका लेवल बड़ा टफ होगा। टफ मीन्स जिनको समझना थोड़ा सा टिल्टेड होगा। टफ वो भी नहीं होंगे, वो भी कर लेंगे स्टूडेंट्स, बट वो क्वेश्चन 5 जो होंगे वो थोड़े डिफ़िकल्टी लेवल के होंगे। तो आपको क्या करना है, अगर आपका क्वेश्चन डिफ़िकल्टी लेवल का फंस चुका है, आप उसको समझ नहीं पा रहे हो, तो आपने यही कोशिश करनी है कि उसको स्किप करना है। तो स्किप करने से क्या होगा, एक तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, एक आप डीमोटिवेटेड फील नहीं करोगे। क्योंकि जो सही क्वेश्चन होता है वो भी आपका गलत हो जाता है जब आप डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को गलत करके आ रहे हो। और ये क्वेश्चन ऐसा कोशिश भी नहीं करना कि नेगेटिव मार्क्स ज़्यादा कर दो। पहले कोशिश करो कि जितने आपको फर्स्ट रीड में देखो, जितने क्वेश्चन आपको 100% लग रहे हैं कि हमें आते हैं, तो आपने उतने ही करने हैं। सेकेंड थिंग मेरी, कि आपको घर से टारगेट लेके नहीं जाना। इस अभी एग्ज़ाम में कभी भी टारगेट लेके मत जाना, क्योंकि आप सोचोगे कि सर 600 पोस्ट हैं तो हम 100 मार्क्स लेंगे तो ही सिलेक्शन हो पाएगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। भाई 70 कट ऑफ भी जा सकता है। हमेशा कट ऑफ पेपर पे डिपेंड होता है, ना कि पोस्टों पे डिपेंड होता है। ये आप अपने माइंडसेट में बिठा लो पहले से। अभी मैं आता हूँ स्ट्रेटजी पे, बात करता हूँ कि जिन्होंने अभी स्टार्ट करना है, पढ़ना है, तो उनके लिए अभी क्या राय है। उनके लिए मेरी यही राय रहेगी, क्योंकि सबसे पहले क्या करो, आपके पास 30 मार्क्स का है जीएस। कोशिश करो कि आप जम्मू कश्मीर वाला पार्ट धीरे धीरे कंप्लीट करने की कोशिश करो। धीरे धीरे हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करो, इकोनॉमिक्स करो, फिर आप इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन करो, हेरिटेज एंड कल्चर करो, जोग्राफ़ी करो। ये आप कहीं ऑनलाइन यूट्यूब चैनल से भी कहीं कर सकते हो। और कोशिश करो ये बुक्स फॉलो करने की, ठीक है। जो हमारे पास मार्केट में बुक्स अवेलेबल है, मैं किसी स्पेसिफिक के लिए नहीं रिकमेंड करूँगा, जितनी भी हैं अच्छा मटेरियल है उन सब का। कोशिश करो कि आप जम्मू कश्मीर वाला पार्ट पहले उठाओ, ठीक है। नेक्स्ट आता है अकाउंट्स। अब सबका डाउट है सर अकाउंट्स टफ आएगा। कोशिश करो पहले क्लास 11th वाले जो टॉपिक हैं उनको करने की कोशिश करो धीरे धीरे, क्योंकि 11th के जो टॉपिक हैं बड़े बेसिक हैं। जब तक आप 11th वाले टॉपिक पे फोकस नहीं करोगे, आपको बड़े वाले टॉपिक, जैसे आपने आते ही उठा लिया पार्टनरशिप,
बेशक वो सिलेबस के बीच में लिखा हुआ है, बट ये क्लास 12th का है, तो आपको अभी पता ही नहीं है कि पार्टनर होते क्या हैं, बिजनेस क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होता है, कैपिटल अकाउंट कैसे बनते हैं, आपको पता ही नहीं है, लेजर कैसे बनती है, तो आप क्या करोगे पार्टनरशिप को उठा के। ठीक है, आपको हार्ड टॉपिक्स नहीं उठाने हैं, पहले इंट्रोडक्शन पढ़नी है, जर्नल करना है, अकाउंटिंग क्वेश्चन करना है, वाउचर्स पढ़ने हैं, बैंक रिकॉन्सिलेशन करनी है। फिर आपने क्या करना है, मैं आपको भी और समझाता हूँ आगे आगे। आपने जैसे 30 मार्क्स के 2 टॉपिक बड़े उठा लिए, उसके बाद आप क्या करो, जैसे आपको लगता है कि सर इसके साथ मेरे को स्टैटिस्टिक्स करनी चाहिए या इकोनॉमिक्स करनी चाहिए, आपने करना है क्या है, आपने एक जीएस उठानी है डेली और एक अकाउंट्स, और साथ में एक 10 नंबर वाली कोई सेक्शन उठा लेनी है, 10 मार्क्स वाली। ठीक है, और आपने ये तो चलते रहेंगे, ये कम से कम महीना लग जाएगा इनको। जैसे 10 मार्क्स वाली एक सेक्शन खत्म होती है, आप दूसरी उठा लो। बट आपको करना क्या है, अभी एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको संडे को, वीकेंड होता है, संडे और सैटरडे को आपको क्या करना है, जितना भी आपने आज तक पढ़ा है, सैटरडे को सारा का सारा रिवाइज करना है। और आपको कोशिश करना है कि चैप्टर वाइज, चाहे आपको एमसीक्यू कहीं से भी मिले, संडे को आपको एमसीक्यू अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, देखो यार, सारी सेक्शन एक ही बार उठाओगे तो आप इतना कंफ्यूज हो जाओगे, आप कुछ समझ नहीं आने वाला आपको। ठीक है, आपको एक जीएस 30 मार्क्स वाली सेक्शन और एक अकाउंट्स और एक 10 नंबर वाली, आपको ये 70 वाला पैटर्न लेके चलना है। अब जैसे जैसे आपके 10 मार्क्स वाली सेक्शन कंप्लीट होते जाती हैं, वैसे वैसे आपको नेक्स्ट वाली उठाते जानी है। इंग्लिश तो डेली पढ़नी चाहिए आप सबको, इंग्लिश को छोड़ ही दो, वो एक ऐसा पार्ट ऑफ लाइफ है। आप सुबह उठो, एडिटोरियल सुनो, आप वोकैबलरी के क्वेश्चन देखो, वोकैबलरी देखो, उसके मीनिंग देखो, सिनोनिम्स देखो, आप वो यार आपका डेली पार्ट होना चाहिए। इंग्लिश को छोड़ दो, वो एक सब्जेक्ट ट्रीट ही मत करो, वो एक स्किल इंप्रूव करने की कोशिश करो कि हमारी कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव हो जाएगी, हमारी इंग्लिश स्ट्रांग हो जाएगी, हमारी ग्रामर अच्छी हो जाएगी। वो तो आपको एज अ पार्ट ऑफ लाइफ ही लेके जाना है पूरी ज़िंदगी तक। नेक्स्ट आप 30-30-10 वाला फॉलो करो। आई थिंक आपको इस 30-30-10 में बड़ा बेनिफिट मिलेगा। देखो जी, जो अकाउंट्स का 30 वाला पार्ट है, इसमें मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपके लिए वीडियोस बनाई हैं। जिसने अभी प्लेलिस्ट नहीं देखी वो प्लेलिस्ट चेक कर लो। मैंने शुरुआत से लेकर बेसिक कंसेप्ट उठाए हैं पहले, कि जिसने आज तक कभी अकाउंट्स के बारे में कुछ नहीं पढ़ा, जिसको कुछ नहीं पता, वो भी अकाउंट्स को समझ पाए, मैंने उस तरीके की वीडियोस बनाई हैं और उस तरीके का पढ़ाने की कोशिश की है। ठीक है, आप कोशिश करो अकाउंट्स और जीएस को साथ में, और एक 10 नंबर वाली कोई सेक्शन ले लो। इकोनॉमिक्स की क्लासेस भी मैंने कुछ डाली हुई हैं, कोशिश करूँगा वो कंप्लीट करवा दूँ आपको। स्टैटिस्टिक्स भी कोशिश करूँगा, और कोशिश करूँगा जब मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं एमसीक्यू की और सीरीज़ आपके लिए लेके आऊँ। बाकी टेंशन में नहीं पढ़ना है। सोर्स, अगर आप एनसीईआरटी भाई पढ़ रहे हो तो एनसीईआरटी ही रखो यार, आएगा तो क्वेश्चन कहाँ से, कंसेप्ट से आएगा ना। अगर आपको 1 लाइनर क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 लाइनर क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर आपको असर्शन रीज़न आ रहा है, भाई क्वेश्चन तो कंसेप्ट पे ही डिपेंड करेगा ना, क्वेश्चन कहाँ से बाहर से आ जाएगा। अगर आप बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट की बात करते हो तो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट क्वेश्चन तो इधर से ही आएगा ना, बैलेंस एज पर द पासबुक, बैलेंस एज पर द कैश बुक, कहाँ से बाहर से कहाँ से आ जाएगा। अगर आपको ट्रेडिंग अकाउंट का क्वेश्चन कोई कंसेप्चुअलाइज आ जाता है, आपको पूछ लेता है, बताओ भाई रिटर्न इनवर्ड कहाँ पे आएगा, रिटर्न आउटवर्ड कहाँ पे आएगा, कैरिएज खाली कहाँ आएगा, कैरिएज आउटवर्ड कहाँ पे आएगा, फ्यूल कहाँ पे आता है, ठीक है, कोल एंड पेट्रोलियम कहाँ पे आएगा। मतलब ये जो चीज़ें होती हैं, आपको कोई पूछ दे भाई कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट डिडक्शन में क्या फ़र्क होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या चीज़ होती है, भाई कंसेप्ट तो वही रहेगा ना, कंसेप्ट चेंज नहीं होता। तो कोशिश करो आप लोग सब कि 30-30-10 वाला फार्मूला अपनाओ और इंग्लिश को कंटिन्यूसली रखो। जितने भी दिन बचे हैं उसको भूल जाओ, आराम से सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा बीबी। अगर जुलाई लास्ट में और मिड ऑफ जुलाई में पेपर होते तो आपके पास बड़ा टाइम है। कोशिश किया करो पढ़ने की, ना कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यूट्यूब पे सर्च करने के लिए किया करो, कब होगा एग्ज़ाम, कैसे होगा, टफ़ आ रहा है, यूनियर असिस्टेंट टफ़ आ गया, हमारे से नहीं हो पाएगा। तो भाई नहीं होना वो टाइम के ऊपर डिपेंड करता है और वो एग्ज़ाम पे डिपेंड करता है, और आपका वो दिन कैसा था जिस दिन आप एग्ज़ाम देने गए उस पर डिपेंड करता है। सक्सेस और फेलियर इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन, कि वो सिचुएशन कैसी थी। बट आप पढ़ के नहीं जाओगे तो आपको रिग्रेट रहेगा कि मैंने ये सिलेबस में कंप्लीट नहीं किया था तो मैं इसको नहीं कर पाया। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, ये बहुत प्रीशियस टाइम है आपके लिए। कोशिश करो आप इस तरीके की पैटर्न, मैंने कोशिश किया आपके लिए ये बनाने की कि इस तरीके के आप पढ़ोगे तो आई थिंक आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा।
बाकी आपकी अपनी स्ट्रैटेजी भी हो सकती है, आप जो फॉलो कर रहे हो आपकी बेस्ट होती है वो स्ट्रैटेजी। मैं नहीं बोलूँगा कि वो स्ट्रैटेजी सही नहीं है। तो चैनल को फॉलो करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और आप अगर आपको इंटरेस्टेड लगता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोलो सर मुझे ये वाले सीरीज़ के MCQ इस वाले टॉपिक के चाहिए, तो मुझे हेल्प आउट कीजिए। तो मिलते हैं आपके साथ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।